यहाँ हमारे सामने 3 नंबर लिखे हुए हैं। एक तरफ 2,79,588 है, फिर 5,670 है और 1,06,75। ठीक है जी। हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि ये जो सारे नंबर दिए हुए हैं, ये 3 इनमें से किन के हासिले ज़र्ब होंगे, यानी कि ये सारे नंबर इनमें से कितनों के ज़रबी टुकड़े होंगे। ये एक ही बात को बोलने के दो अलग तरीके हैं। हम इसमें क्या काम करेंगे, हम एक एक करके इन नंबरों को देखेंगे इन सब के साथ। तो शुरू करते हैं भाई अपना काम। एक काम करते हैं, हम ये ज़रा सरहद बना देते हैं कि इस नंबर की कार्रवाई यहाँ होगी, इस नंबर का काम इधर होगा और ये नंबर के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से, जो कि हमें दिया गया है नंबर 2। नंबर 2 की बात की जा रही है। अब 2 की बात जो की जाती है, इसकी खुसूसियत ये होती है कि इसके पारों में जितने नंबर हैं वो सारे जफ्त अदद नंबर हैं, यानी कि इवन नंबर हैं। तो हमें इन तीनों नंबरों में सिर्फ इस आखिरी हिस्से को देखना होगा। अगर ये इवन है, अगर ये जफ्त अदद है, तो पूरा नंबर जफ्त अदद है। यहाँ पे पहले नंबर में ये बिल्कुल जफ्त अदद है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो 2 इसका ज़रबी टुकड़ा बिल्कुल होगा। इधर भी ऐसी कहानी है, यहाँ 0 लिखा हुआ है आखिर में, तो ये पूरा नंबर इसकी वजह से जफ्त अदद हो जाएगा, तो 2 इसका भी ज़रबी टुकड़ा है। तीसरे नंबर में आखिरी नंबर 5 लिखा हुआ है, तो 5 तो जफ्त अदद नहीं हुआ, लिहाजा यहाँ पे 2 इसका ज़रबी टुकड़ा नहीं होगा। अगला नंबर आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसकी खुसूसियत ये होती है कि जो भी नंबर 3 के पारों में आते हैं, उसके हिस्सों में लिखे हुए नंबरों को जमा किया जाए तो वो भी 3 का हासिले ज़र्ब बनता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 21 है, तो 21 के ये 2 हिस्सों में 2 और 1 लिखा हुआ है, और इनको हम आपस में जमा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 3 ज़ाहिर बात है 3 के पारों में आता है, लिहाजा ये इसका ज़रबी टुकड़ा होगा। तो ये काम हम इन तीनों नंबरों के साथ करके देखेंगे। अब सबसे पहले इस नंबर की बारी है, तो यहाँ पे हम 2 में 7 जमा करेंगे, फिर इसमें 9 जमा करेंगे, फिर इसमें 5, फिर 8, फिर 8। ये सब नंबर हम आपस में जमा करके देखेंगे। तो 2 और 7 जमा होके 9 बनता है, फिर 9 और 9 जमा होके 18, 18 में 5 जमा करेंगे तो 23 आएगा, फिर 23 में 8 जमा करेंगे तो 31 आता है, और 31 में 8 जमा करते हैं तो 49 आता है। 49, 49 में 3 बिल्कुल जाता है, 13 मरतबा जाता है, लिहाजा 3 इसका ज़रबी टुकड़ा है। ठीक है जी। इस नंबर पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे 5 में हम 6 जमा करेंगे, फिर इसमें 7 जमा करेंगे। अब हम चाहे तो 0 लिख दें, बट इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बस इन तीनों को जमा करते हैं। 5 में 6 जमा करेंगे तो 11 आएगा, 11 में 7 जमा करेंगे तो 18 आएगा, लिहाजा यहाँ पे भी 3 इसका ज़रबी टुकड़ा है। अब इस नंबर की हम बात करें तो यहाँ 1 में हमें जमा करना है 6, फिर 7, और फिर हमें इसमें जमा करना है 5। ठीक है जी। तो इन सब को अगर हम जमा करके देखें तो कितना बनता है, 1 में 6 जमा किया तो 7, 7 में 7 जमा किया तो 14, 14 में 5 जमा किया तो 19। यहाँ 19 आ रहा है जवाब। अब 19 में तो 3 नहीं जाता, 18 में 3 जाता है, लिहाजा यहाँ पे 3 इसका ज़रबी टुकड़ा नहीं होगा, या इसको कहने का ये मतलब है कि ये 3 का हासिले ज़र्ब नहीं है। अगला नंबर है भाई नंबर 4। नंबर 4, इसकी क्या खुसूसियत होती है भाई? इसकी ये खुसूसियत होती है कि इसके पारों में जो भी नंबर आते हैं, उसके आखिरी 2 हिस्सों में जो नंबर लिखा हुआ है वो 4 का हासिले ज़र्ब हुआ, तो पूरा का पूरा नंबर 4 का हासिले ज़र्ब है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 88, तो हम 88 को 4 से तकसीम करके देखते हैं। 88, 88 में 4 कितनी मरतबा जा सकता है भाई? 4 8 में जाता है 2 मरतबा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये इससे घट के 0 हो जाएगा, फिर ये 8 आ जाएगा, फिर से 2 मरतबा जाएगा, तो यहाँ पे ये जा रहा है 8 में। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि
4 इस पूरे नंबर का ज़रबी टुकड़ा है। इधर हम बात करें तो यहाँ आखिर में 70 लिखा हुआ है। अब 70 के साथ अगर हम देखें तो क्या होगा, ये ज़रा देखते हैं, जायज़ा लेते हैं। 70 4 से तकसीम हो रहा है, 4 साथ में एक मरतबा जा सकता है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, इससे घटाएंगे, हमारे पास 3 बचेगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। फिर इसमें ये 7 मरतबा जा सकता है क्योंकि 4 बाई 7 28 होता है। अब हमारे पास बकाया आ रहा है 2, तो यहाँ पे तो ये बकाया आने की वजह से ये 4 70 में नहीं जा रहा, इसका मतलब 4 इस पूरे नंबर का ज़रबी टुकड़ा नहीं है। तीसरे नंबर को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं, उसकी वजह यह है कि ये एक ताकदत नंबर है, ऑड नंबर है, और 4 के जितने भी पारों में नंबर आते हैं सब के सब इवन नंबर होते हैं, जफ्तदत नंबर होते हैं, तो यहाँ ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। हम देख के ही बता सकते हैं कि 4 इसका हासिल ज़रब कह रहा हूँ, ये नंबर 4 का हासिल ज़रब नहीं है, 4 इसका ज़रबी टुकड़ा नहीं है। फिर आती है बारी नंबर 5 की। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसका तो बहुत आसान तरीका होता है, हमें सिर्फ आखिरी हिस्से वाले नंबर को देखना है। अगर यहाँ पे आखिरी हिस्से पे 0 या 5 लिखा हुआ है तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 के पारों में आएगा, और अगर यहाँ आखिरी हिस्से में 0 या 5 नहीं लिखा हुआ तो ये पूरा नंबर 5 का हासिल ज़रब नहीं। जैसे यहाँ पे आखिरी हिस्से में 8 लिखा हुआ है तो इस नंबर में 5 नहीं पूरी तरह जाता। इस नंबर में आखिरी हिस्सा 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 का हासिल ज़रब है। यहाँ पे भी आखिरी हिस्से में 5 लिखा हुआ है, लिहाजा ये नंबर भी 5 का हासिल ज़रब है। अब आ जाते हैं हम नंबर 6 पर। नंबर 6 की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही आसान तरीका है भाई। 6 जो है, 6 कैसे बनता है, 6 दरअसल है 2 बाई 3, 2 को 3 से ज़रब करें तो 6 आता है, यानी कि कोई ऐसा नंबर जो 2 के भी पारों में आता हो और 3 के भी पारों में आता हो वो खुद ब खुद 6 के पारों में आएगा। तो हमें 3 की जो हम देख चुके हैं और 2 की भी हम देख चुके हैं, यहाँ पे ये नंबर 2 में भी जाता है, 3 के पारों में भी आता है, लिहाजा यहाँ पे ये 6 के पारों में भी आएगा, क्योंकि भाई 3 से तो तकसीम हो ही रहा है पूरी तरह, उसके अलावा ये जफ्तदद नंबर भी है, और यही बात इधर भी लागू होगी। यहाँ पे भी 6 का हासिल ज़रब है ये पूरा नंबर। इधर तो ना 2 का ये हासिल ज़रब था, ना 3 का हासिल ज़रब था, तो इधर तो अभी तक 6 नहीं जा सकता। अब हमारे पास 2 नंबर रह गए हैं। एक है भाई नंबर 9, तो हम 9 को देख लेते हैं भाई। 9 की बारी आ गई। तो 9 नंबर की क्या खुसूसियत है भाई, 9 नंबर की 3 वाली ही खुसूसियत है कि अगर हम किसी नंबर को देखें, उसके हिस्सों में लिखे सारे नंबरों को आपस में जमा कर दें, तो उस जमा हुए हुए नंबर अगर वो 9 के पारों में आता है तो ये पूरा नंबर भी 9 के पारों में आता है। इसको हम यहाँ एक मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। वो ऐसे कि अगर हमारे पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पे हमारे पास है 135, तो 135 के ये तीनों नंबर आपस में जमा होंगे, 1 3 और 5, और इसका क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा पूरा 9, और 9 तो 9 में जाता ही है, लिहाजा ये 135 9 के पारों में आता है। अब मज़े की बात ये कि 3 की हम जब वजाहत कर रहे थे, यहाँ देख रहे थे, चेक कर रहे थे, तो हमने इन सब के हिस्सों वाले नंबरों को जमा किया हुआ था भाई। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 39, तो 39 जो है वो 9 के पारों में नहीं आता, लिहाजा यहाँ 9 नहीं आएगा। यहाँ दूसरे नंबर में 18 लिखा हुआ है और 9 बाई 2 18 ही होता है, लिहाजा ये नंबर 9 का हासिल ज़रब है। और आखिर में यहाँ हमारे पास 19 बन रहा था, 19 में 9 नहीं जाता, तो 9 इस पूरे नंबर में भी पूरी तरह नहीं जाएगा। अब हमारे पास बस एक नंबर रह गया है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये एक नंबर है, नंबर 10। और 10 की तो सबसे आसान तरीके से हम देख सकते हैं, वो ये है कि भाई आखिरी हिस्से में अगर 0 लिखा होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 10 में जाएगा। तो यहाँ आखिरी हिस्से में 0 नहीं है तो यहाँ 10 नहीं आएगा। इधर आखिरी हिस्से में 0 है तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा, और यहाँ पे आखिरी हिस्से में 5 है तो इधर 10 नहीं आएगा। यहाँ हमारा काम मुकम्मल होता है। अब आप देख सकते हैं, हमने देख लिया, हमने यहाँ लिख भी दिया
کہ یہ نمبر جو ہیں سارے کے سارے یہ ان تینوں میں کون سے نمبر ان کے حاصل ضرب ہیں۔ یہ نمبر 2، 3، 4 اور 6 کا حاصل ضرب ہے۔ 5670 جو ہے وہ 2، 3، 5، 6، 9 اور 10 کا حاصل ضرب ہے، اور 1,06,75 جو ہے وہ صرف اور صرف ان نمبروں میں 5 کا حاصل ضرب ہے۔